आज आप लोगों को वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे जिसका बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये हमारा चैप्टर 1 से है। ये क्लास 10th के लिए है और प्रकाशन हमारा चित्रा प्रकाशन है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें दिया गया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या होगी तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए पहले इसको 156 लिखेंगे, 156 को 2 से काटेंगे, फिर ये 78 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 49 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो फिर ये हमारा 13 आएगा। 13 से 13 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप जो दो की जितना 2 है उसके पावर 2 लिख देंगे। देखिए हमारा 2 2 बार है तो इसके पावर 2 लिख दिए हैं। 3 1 बार है इसलिए यहाँ पे 3 1 बार लिखे हैं और 13 हमारा 1 बार है तो इसलिए हमारा 13 भी 1 बार है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे में 3 गुणे में 13। देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यानी हमें अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए 144 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो जब 144 का गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार इसको तोड़ लेंगे। अब तोड़ने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा जो 2 है जितनी बार आया उसकी पावर उतना लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 हमारा 4 बार है इसलिए इसकी पावर 4 कर देंगे और 3 हमारा 2 बार है तो इसलिए इसका पावर 2 लिख देंगे। तो अब हमें घातों का योग पूछा ना, तो 4 इसके घात 4 है और 3 के घात 2 है तो इसलिए 4 और प्लस में 2 करके जोड़ लेंगे यानी 6। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो हमें इसमें से अभाज्य एक युग्म ज्ञात करना है। तो अभाज्य युग्म वो होते हैं जिनका मासा क्या हो, 1 हो और 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हम यहाँ से आप लोग ऑप्शन कोई भी लगा के चेक कर लीजिए, लेकिन ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। तो पहले हम ऑप्शन बी देखिए कैसे लगता है, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 18 और 25 का गुणनखंड अलग अलग कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे इतना आएगा और यहाँ पे इतना आएगा। तो आप इसका क्या कीजिएगा, 18 18 18 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। देखिए इसका यहाँ से 2 और 3 3 और 1 आया है तो यहाँ से इसको गुणनखंड में गुणे में लिख लेंगे। और 25 में देखिए 5 5 और 1 आया है तो 25 को भी 5 गुणे 5 गुणे 1 लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे सब में देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। सबका गुणनखंड में उभयनिष्ठ 1 है इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें 15 18 और 24 का लासा है ये पूछा गया है। तो एक हम 15 का गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको देखिए 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 पचे 15 15 यानी अब यहाँ पे हमारा 15 का गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुणे 5 यानी 3 गुणे 5। और इसको हम ले लेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 क्योंकि कोई इसके घात नहीं है तो इसलिए 1 मान लेंगे। और दूसरा हमारा 18 का पूछा गया तो 18 को भी गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारा 2 और 3 पे आएगा तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे 18 बराबर 2 गुणे 3 तो 2 की पावर 2 हमारा 1 बार है इसलिए 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 है तो इसलिए गुणे 3 की पावर 2। और 24 का करेंगे तो 24 12 अरे 24 का करेंगे तो 2 2 2 और 3 बार गया है तो यानी ये 24 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा।
ठीक, अब लासा कैसे निकाला जाता है? देखिए लासा जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको लिख लेंगे पहले। तो देखिए 2 की पावर 3, देखिए इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें है ही नहीं, तो इसमें देखिए 2 की पावर 3 सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको लिख लेंगे। और अब देखिए 3 किस में है? 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 ज़्यादा है, इसलिए 3 की पावर 2 लिख लेंगे। और बाकी बचा क्या है हमारा? 5 बचा है, तो 5 तो किसी में नहीं, फिर भी लासा में हम क्या लिख लेंगे? 5 की पावर 1, जो बचा रहेगा शेष उसको लिख लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 2 की पावर 3 जो है उसका कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 का 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो इसका, और 5 की पावर 1 है तो 5 ही रहेगा। अभी 8 9 72 गुणे 5 आएगा 360। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है दिया है मासा 99,153 बराबर 9, तो लासा 99,153 एक ब्रैकेट में है। और इसमें हम देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हमारी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी 99 है, दूसरी कितनी है? 153, और बराबर लासा हमको ज्ञात करना है। इसमें पूछा है लासा है, और फिर मासा कितना दिया गया है? मासा हमारा 9 दिया गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 99 गुणे 153 और 9 को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हमारा भाग में हो जाएगा। तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 से 99 को काटेंगे तो 11 बार जाएगा। फिर अब 11 से इसको गुणा कर देंगे तो 1683 आएगा, 1683 आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट है, 1683 यहाँ पे मिल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है लासा 132,288 बराबर 3168। तो मासा हमारा कितना हो जाएगा? तो मासा हमारा 132,288 है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ से हमें मासा ज्ञात करना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा हमारा कितना है? 3178 है, सॉरी 3168 है, और गुणे मासा हमको ज्ञात करना है। पहली संख्या हमारी 132 है, गुणे दूसरी संख्या 288। अब 132 गुणे 288 इधर और 3168 इधर ले आएंगे बटे में, इसको काटेंगे। काटने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूछा गया 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए 95 को का गुणनखंड करेंगे तो ये 5 और 19 से कटेगा, और फिर इधर 152 का करेंगे तो एक बार 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा, लास्ट में हमारा 1 आएगा, यानी बराबर। अब इसमें से महत्तम समापवर्तक वो होता है कि जो संख्या कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन कौन है? 19 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 19। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया यदि n बराबर 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7, तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। n हमारा क्या है? 3 हमारा क्या है? इसमें प्राकृतिक संख्या है। 10 नंबर में पूछा गया 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है, यानी 2 की घात कितनी है? तो 144 का गुणनखंड करेंगे तो एक बार 2 से काटेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 यानी 3 आएगा, और फिर 3 को 3 से काट देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
2 की पावर कितनी है, 2 की पावर हमारा 4 है, इसलिए 2 की पावर 4 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 2 है, इसलिए 3 की पावर 2 कर देंगे। अब आपको इसमें से पूछा गया 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात हमारी कितनी है, 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया यदि ए बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3, बी बराबर 2 गुणे 3 और सी बराबर 3 की पावर n गुणे 5 तथा ए बी सी का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा। अरे एलसीएम दिया है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर, अरे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, तो n बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले ए बराबर जितना दिया गया उसको लिख लेंगे, बी बराबर जो जितना दिया गया उसको लिख लेंगे, सी बराबर जितना दिया गया है उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा कितना है, यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 सबसे ज़्यादा है इसलिए 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर n सबसे ज़्यादा है इसलिए 3 की पावर n लिख लेंगे, और फिर लास्ट में हमारा क्या बचता है 5, इसलिए 5 लिख देंगे। एलसीएम हमारा कितना आया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर n गुणे 5। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एलसीएम हमको इतना दिया गया है, एलसीएम हम इतना निकाल लिए, एलसीएम के स्थान पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम के स्थान पे यहाँ इसका मान रख देंगे, बाकी ये जो ऐसे लिखा है इसको लिख लेंगे। तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर n गुणे 5, यहाँ से इसको लिख लिए हैं। और फिर यहाँ पे देखिए ये तो दिया गया, इसको ऐसे ताल लेंगे, फिर यहाँ से 2 इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, हमारा बचा कितना 3 की पावर n और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, घात हम बराबर कर लेंगे, यानी n बराबर कितना आया, 2 आया। तो हमसे n बराबर पूछा था, तो n बराबर हमारा कितना आया है, 2। तो 2 देखिए हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसलिए बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया यदि 1 तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 36 है तथा ए और 18 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 2 है, तो ए बराबर है, यानी ए हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा 2 है, एचसीएफ हमारा 2 है, एलसीएम कितना है 36, तो एलसीएम 36 है। और कौन कौन सी संख्या हमारी, ए और 18 देख लीजिए। तो यहाँ पे ए गुणे 18 कर देंगे, तो 36 दूना 72 बराबर ए गुणे 18। तो यहाँ से हम ए यहीं पे रहने देते हैं, 18 को 72 के पास, मतलब 72 लिख के फिर भागे में 18 कर देंगे, मतलब इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो 18 से 72 को काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 4 बार जाएगा, इसलिए देखिए ऑप्शन में हमारा देखिए 4 कहाँ पे है, सी नंबर पे है, तो इसलिए हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर है और बी बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ ए बी है। एचसीएफ क्या है हमारा, ए बी। तो ए हमारा इतना दिया गया, बी हमारा इतना दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग गुणे में तोड़ लेंगे। तो एक्स की पावर 3 है, तो एक्स इसको 3 बार तोड़ेंगे, यानी यक्स यक्स यक्स, और वाई की पावर 2 है इसलिए 2 बार तोड़ेंगे, वाई वाई, और एक्स 1 बार है, वाई 3 बार है इसलिए 3 बार लिखेंगे। अब देखिए एचसीएफ जो निकाल रहे हैं, जो चीज़ हमारा दोनों में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। तो हमारा देखिए इसमें एक्स एक्स कॉमन है, तो 1 बार एक्स लिख लेंगे, और 2 बार वाई कॉमन है इसलिए 2 बार वाई। तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q को ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम p और p कॉमा q है। तो p हमारा दिया गया है ए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, और q इतना दिया गया है।
तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग गुणे में लिख लेंगे। तो ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है, तो इसलिए बी की पावर 2 है इसलिए 2 बार बी लिख लेंगे। और ए की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। और बी हमारा इतना है। तो यहाँ से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में देखिए, पहले जो मिलता है उसको लिख लेंगे। तो पहले हमारा ए मिल रहा है तो इसलिए ए लिख लेंगे, दूसरा हमारा बी मिल रहा है इसलिए बी लिख लेंगे। बाकी सब क्या करेंगे, वैसे उतार देंगे, बी गुणे में ए गुणे में ए। और फिर क्या करेंगे, ए हमारा कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है तो ए की पावर 3, और बी हमारा 2 बार है इसलिए बी की पावर 2। तो देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए की पावर 3 और बी की पावर 2 सी मिल रहा है, इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1200 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो इसमें महत्तम समापवर्तक नहीं होगा पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते। पहले हम यहाँ पे देखिए लिख लेंगे लासा बराबर m गुणे मासा। m को क्या मान लेंगे, कोई पूर्णांक है। तो पहले हम ऑप्शन 1 लेते हैं। इसमें देखिए मासा हमारा कितना है, 600 है। तो यहाँ से यम हम कहाँ क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यम बराबर हो जाएगा हमारा लासा और ये भाग में जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा लासा बटे में मासा। तो लासा हमारा 1200 दिया गया, यानी लघुत्तम समापवर्तक 1200, और ऑप्शन से हम मासा 600 लिए हैं। तो 600 को से 1200 को काटेंगे तो 2 पूर्णांक आएगा, इसलिए ये हमारा 2 पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या है, महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। और दूसरा चेक करेंगे, 500 लेंगे तो मासा हमारा 500 है, यम बराबर लासा बटे में मासा। लासा हमारा 1200 दिया, 500 से इसको काटेंगे, 0 0 कैंसिल करने पर तो हमारा हो जाएगा 12/5। तो 12/5 हमारा पूर्णांक नहीं है, हमसे ये नहीं है, ऑप्शन में पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन सही हमारा 500 है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम होगा, यानी न्यूनतम विभाज्य पूछा गया है। तो पहले सबका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का कर लेंगे, 5 गुणे 1 हो जाएगा, 6 का 2 गुणे 3 और 7 का करेंगे 7 गुणे 18, और 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का 3 गुणे 3, और 10 का 2 गुणे 5। तो इन संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए पहले जो मिलता है उसको लिख लेंगे, 1 फिर 2 फिर 2 फिर 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7, हमें इतना मिल रहा है एलसीएम में। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 25 और 20 आएगा, इसलिए 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम संख्या 20 और 25 है। तो 20 25 हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और जितने भी भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।